अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एम ए वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पिछले दिनों हबीबनगर पुलिस ने सिगरेट पीने वालों को गिरफ्तार करते हुए उनके साथ नाशाइस्ता रवैया रवा रखा था और इसमें मौजूद एक NRI को कनाडा चले जाने का मशवरा दिया था, जिसके बाद ये NRI काफ़ी परेशान हुआ और सीधे आज चला आया 7H न्यूज़ चैनल पर और अपने ख़यालात का इजहार करते हुए मिस्टर नूर ने कहा है कि हबीबनगर पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर का रवैया अवाम दोस्त नहीं था। पेश है इस मामले पर 7H की ये रिपोर्ट। मेरा नाम सैयद नूर है। मैं कैनेडियन सिटीज़न और इंडिया का ओवरसीज़ सिटीज़न हूँ और चंद दिन पहले पब्लिक प्लेसेस में रोड्स पे स्मोक करते हुए PS हबीबनगर ने ऑलमोस्ट 20 से 21 लोगों को अरेस्ट किया और उन लोगों को कोर्ट भिजा के चालान पे कराया। और ये एकदम लोगों को चौंका देने वाला वाक़या था कि ऑलमोस्ट 20-21 लोगों को उस दिन और उसके बाद 60-70 लोगों को मुख्तलिफ़ दिनों पे उन्होंने अरेस्ट किया और स्मोकिंग पब्लिक प्लेसेस बोल के उन लोगों को चालान पे कराया। मैं सर्कल इंस्पेक्टर साहब को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी ऐसा लॉ स्टेट में इनैक्ट होने से पहले या पुलिस इस पर एक्शन लेने से पहले पब्लिक अवेयरनेस और कई प्रोसेस रहते जिसके बाद ऐसा किया जाता है। लेकिन ये लॉ बहुत पहले इनैक्ट हुआ था इंडिया में, लेकिन महाराष्ट्र के एक पॉलिटिशियन मुरली देवरा साहब ने एक पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। जो पिटीशन का सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब दिया था और ये ऑर्डर दिया था कि पब्लिक प्लेसेस का जो परव्यू है, पब्लिक प्लेसेस, लाइब्रेरी, कोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, थिएटर्स, ये सब चीज़ों को, पार्क्स को पब्लिक प्लेसेस बोलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने रोड्स को पब्लिक प्लेसेस में से एक्सक्लूड किया वो लिस्ट में से, और ये क्लियरली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसकी खिलाफ वर्जी करते हुए रोड पे से एक टेररिस्ट को पकड़े हुए साथ 10-15 पुलिस वाले अरेस्ट करके लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में इनका काम है सर्कल इंस्पेक्टर साहब का कि आवाम की काउंसलिंग करे। अगर वो लॉ के बारे में क्लियर नहीं है कि रोड उनको नहीं पता कि पब्लिक प्लेसेस के परव्यू में नहीं आती, तो उनका काम है काउंसलिंग करिए। मैं यकीनन मानता हूँ कि सिगरेट एक अच्छी आदत नहीं है, उससे मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होती हैं, और लेकिन वो एक इंसान का पर्सनल डिस्क्रिशन है कि सिगरेट, और वो एक पर्सनल हैबिट है। तो उन्होंने जब काउंसलिंग स्टार्ट की तो काउंसलिंग में वो मुझे टारगेट करते हुए, पर्सनली टारगेट करते हुए मुझसे सवालात करते रहे और बहुत रूड और एग्रेसिव टोन में, और बहुत उनका रूड बिहेवियर था। उन्होंने मुझसे बात को ये रिपीट किया कि कनाडा चले जाओ वापस। ये वो पहले भी कर चुके हैं मेरे साथ, और पहले भी एक फॉल्स केस में इम्प्लिकेट कर दिए मुझे, और ये रिपीटेडली ये कर रहे हैं, मुझे पर्सनली टारगेट कर रहे हैं। तो मैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को अप्रोच हुआ, वहाँ से ACP गोशा महल को नोटिस इशू हुई है, समन किया गया है, और मैं लीगल पैरामीटर्स में रहते हुए जितने कार्रवाइयाँ हो सके मैं अपने राइट्स के लिए बिल्कुल करूँगा। क्योंकि ये सिर्फ स्मोकिंग का मसला नहीं है, क्योंकि स्मोकिंग के लिए तो एक पिटी चालान होता है, और उसके बाद काउंसलिंग में वो ये भी बता रहे थे कि ससुराल का घर, कुछ वेरी वेरी लो लैंग्वेज विच शुडंट बी यूज्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर। तो जेल को भिजा देंगे। ये जेल को भिजाने वाले कोई नहीं होते हैं। इनका काम है कि सेक्शंस बुक करें और जो भी एप्लीकेबल वायलेशन के लिए सेक्शंस लगते हैं वो बुक करके कोर्ट को भिजाएं। कोर्ट में एक मजिस्ट्रेट और जज होता है जो उनका काम होता है कि पेनल्टी करे, फ़ाइन करे, या पनिशमेंट और पेनल्टी दोनों करे, या एक चीज़ करें। तो ये कोर्ट का काम होता है डिसाइड करना, क्योंकि इंडिया में जुडिशरी जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम करना चाहिए, कोर्ट अपना काम। लेकिन इन्होंने ये खुद ही फैसले कर ले रहे थे कि जेल को जाएंगे हम, जेल को ये भिजाने वाले कोई नहीं होते, और हर केस में आज जेल को चले जाओ, जेल को चले जाओ। इसके अलावा भी वो मुझसे बहुत ही पर्सनल हो जा रहे थे और मुझे पर्सनली टारगेट कर रहे हैं हमेशा, और मुख्तलिफ़ गुंडों के थ्रू, राउडी शीटर्स के थ्रू मेरे को ये मैसेज भी जा रहे हैं कि इंडिया छोड़ दो। इंडिया में
अमेरिका से, कनाडा से इसीलिए आया। मैं 15 ईयर्स से यूके, कनाडा और अमेरिका में रहता हूँ। मैं कैनेडियन सिटीज़न हूँ। अपनी कंट्री से बेहद मोहब्बत होने की वजह से, मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली इंडिया में रहने की वजह से मैं इंडिया आया और ये अज़म करके आया कि मैं यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की ख़बर में दफन हूँगा। मेरे जहाँ वालिदैन, मेरे वालिद है, तो इन्होंने नहीं, ये कोई भी मुझे फोर्स नहीं कर सकता है कि कंट्री छोड़ो, क्योंकि मैं यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंडिया के पूरे फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर सकता हूँ, बीइंग एन ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया। और यहाँ पे मैं टैक्स पे करता हूँ एवरी ईयर रिलीजियसली। तो इनका कोई ऐसा काम नहीं होता है कि मुझे धमकी दे के कंट्री छोड़ दो बोल के। ये अपना काम करें और मैं इनसे कोई डरने वाला नहीं हूँ कि इन्हों कंट्री छोड़ दो बोले तो मैं कंट्री छोड़ के चले आऊँगा। मुझे लीगल एवेन्यूज़ पता है और मैं लीगली पूरा फाइट करूँगा। और इससे पहले भी एक क्रिमिनल केस बुक हुआ था जिसमें एक लॉकअप डेथ हुई थी। लॉकअप डेथ में PS हबीब नगर इंस्पेक्टर जो है वो एक लॉकअप डेथ में इन्वॉल्व थे। A1 थे, एक्यूज नंबर 1। और इनकी सर्विस में जब ये हुमायूं नगर, PS हुमायूं नगर में भी जब एज ए सर्कल इंस्पेक्टर काम करे तो वेरी एग्रेसिव बिहेवियर, हर एक के ऊपर फिज़िकली चले आना। एक मरहूम अलीम साहब बोल के थे जो एक रिटायर्ड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, उनको इन्होंने मारा। उसके बाद उनके भाई हकीम साहब एक पॉलिटिकल लीडर है, जब वो उनके रेस्क्यू के लिए गए पता चला तो उन पे भी इन्होंने फ़िज़िकली हमला करा। तो ऐसे इनके मुख्तलिफ़ वाक़यात है। आवाम को पता है कि PS हुमायूं नगर पे इनका कितना जुल्म था। पुलिस, फ्रेंडली पुलिस, तेलंगाना स्टेट फ्रेंडली पुलिसिंग की बात कर रहा है, तो मेरी अदबन यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश है कि ये फ्रेंडली पुलिसिंग का जो इनिशिएट करे थे हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी साहब, ये चीज़ को वाकई में हर पुलिस स्टेशन पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई वायलेशन कोई बड़ा करे, कोई क्राइम करे तो उनके साथ भी दोस्ती का व्यवहार करें। उनके साथ आप सख्ती से पेश आ सकते हैं, लेकिन ये पिटी जो वायलेशंस है, जो GHMC के वायलेशंस है, उस पर पुलिस इतना ह्यूमिलिएट करते हुए, टेररिस्ट के वैसा ट्रीट करते हुए और पर्सनल लेते हुए चीज़ों को, और इतना बड़ा जो स्टेटमेंट है कि कंट्री छोड़ दो, इट हैज़ बीन कवर्ड इन द मीडिया ऑलरेडी। लोकल वेब चैनल्स के मेरे पास क्लिपिंग्स है जिसमें वो बता रहे हैं कि इंडिया छोड़ दो। तो इंडिया, आप कोई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है कि मुझे इंडिया छोड़ दो बोलेंगे। मुझे इंडिया की गवर्नमेंट ने राइट्स दिए यहाँ रहने के, यहाँ के, और मेरा ओरिजिन, मेरा जो कंट्री ऑफ बर्थ है वो इंडिया है। मधुकर स्वामी नाम है। इनका व्यवहार कैसा था आपके साथ पुलिस में? वेरी रफ, वेरी एग्रेसिव। और जैसा कि देखिए, जब काउंसलिंग होती है तो लोगों को एक तरीक़े से समझाया जाता है ताकि वो लोग वो चीज़ को नेक्स्ट टाइम रिपीट ना करें। तो लेकिन इनका व्यवहार जो ऐसा था कि एक हार्डकोर क्रिमिनल्स को जैसा पेश आते हैं, हालांकि सिर्फ सिगरेट पीने की वजह से एरिया में कई राउडी शीटर्स है। हबीब नगर PS बहुत मशहूर पुलिस स्टेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा राउडी शीटर्स है, क्रिमिनल्स है और पिक पॉकेटर्स है। कई किस्म के क्राइम होते हैं यहाँ पे, और वो चीज़ों को रोकते हुए लेट नाइट शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, हर चीज़ खुली है रात भर। तो आफ्टर के बाजू एक होटल है जो रात भर खुली रहती है। बेशक, बिल्कुल। मैं कोई होटल का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन रात भर बिजनेसेस खुले हैं हबीब नगर पुलिस स्टेशन लिमिट में। आप भी एक स्टिंग ऑपरेशन करिए, अपने चैनल के थ्रू जाके देखिए, पूरा एरिया खुला है। ये चीज़ों को सुधारना चाहिए। जो अच्छे चीज़ें हैं पुलिस के, जैसा कि चबूतरा मिशन, ये वो चीज़ें जो अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, हम हमेशा सपोर्ट करते रहें। इनको भी मैंने कई प्रोग्राम्स में इनकी हौसला अफजाई की और सपोर्ट किया, लेकिन इनके पीछे कौन पॉलिटिकल फोर्सेस है, क्या है, मुझे नहीं पता। जो ये मेरे को पर्सनल मेरे पीछे पड़ गए हैं और पर्सनली से ऐसा बिहेवियर रखे हुए हैं। खैर, मैंने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, लोकायुक्ता और कई जगहों पे ये कंप्लेन लॉन्च की है। एंड आई हैव फुल फेथ इन द इंडियन जुडिशरी। अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट हिम। थैंक यू। हमारी न्यूज़ आपको कैसे लगी? ज़रूर पसंद आई होगी, तो फिर देर किस बात की? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए